इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जहां पे केमिकल रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन होने पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ये वाली वायर को दूसरे वाले किसी भी सेल के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ पे मैं टिन की बात करूं तो भी इलेक्ट्रॉन गेन करके हो रहा है। जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी उतना रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर इनकी स्ट्रॉन्ग होगी, खुद रिडक्शन जल्दी हो जाएगा। स्टैंडर्ड वैल्यूज ही यूज करी जाती हैं किसके लिए? ई नॉट सेल कैलकुलेट करने के लिए। और यहीं पे एक यूज और आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, ये चेक करने के लिए कि रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है। 95% बच्चे इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ढंग से यूज करना नहीं जानते और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अच्छे से यूज नहीं करना जानते, इसीलिए अपने नंबर हर साल हर बोर्ड में मैंने बच्चों को नंबर कटवाते हुए देखा है। बहुत बेसिक सा वो होता है, यूज होता है इसका, लेकिन जड़ से नहीं जानते इसीलिए नंबर कटवाते हैं। तो आज इसी को परफेक्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या और इसको यूज कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, ये चेक कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिडक्शन पोटेंशियल की लिस्ट है, सभी एलिमेंट्स की लिख करके तैयार करी गई है। कैसे तैयार करी गई है, क्या हुआ, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज की वीडियो में मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात करूंगी। मैं बताऊंगी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जरूरत क्यों पड़ी, फिर कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई और कहां उसका यूज होता है। सारी चीजें डिटेल में करने वाले हैं। ढेर सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, होमवर्क कर लेना। एक भी नंबर अब कटेगा नहीं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को यूज करने में। चलो फिर शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। तो इसके लिए थोड़ा सा ना रिकैप करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था और ये कैसे बनी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में बात की थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं जरा देख लेते हैं हम। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जहां पे केमिकल रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन होने पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। बहुत अच्छा, इसको मैं बहुत डिटेल में अब नहीं बता रही बिकॉज हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में। अब देखो, ये तो हुआ, यहाँ ये पक्की बात है कि यहाँ पे ये एक हाफ सेल है और एक ये हाफ सेल है, दोनों को मिला दिया तो रिएक्शन चालू हो गया और जितना भी करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई वो कैलकुलेट की जा सकती है। लेकिन दोनों जब कपल अप में ही रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी पता चलेगी कितनी हुई। अब किसने, कौन से हाफ सेल ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की ये तो नहीं पता। अलग अलग के साथ मतलब ये तो हो ही, एक का पता हो तो दूसरे का हम पता लगा सकते हैं। यहाँ तो हमें एक का भी नहीं पता, और जब एक का भी नहीं पता तो दूसरे का हम कैसे पता लगाएं। मुझे क्या पता कि जिंक वाली जो वो है हाफ सेल है ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है और कॉपर वाले हाफ सेल कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, ये तो सवाल उठ गया। तो यहाँ पर इस चीज की समस्या को सुलझाने के लिए एक और चीज बनाई गई जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है सबके साथ रिएक्ट कर जाता है, सबके साथ रिएक्ट कर जाता है, तो सबके साथ रिडॉक्स रिएक्शन वो कर लेगा। किसी के साथ ऑक्सीडेशन होके, किसी के साथ रिडक्शन होके उसका रिएक्शन हो जाएगा। जरा हम लोग देख लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, क्या है ये। देखो, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाई गई है और इसमें जो यूज हुआ है, क्या हुआ है, देखो गैस है, इलेक्ट्रोड कैसे बनाए, सॉलिड की तो इलेक्ट्रोड बना दिया, तार से कनेक्ट कर दिया, बात खत्म। इलेक्ट्रोड बनाने के लिए क्या किया गया, उसको देखो, ये एक ग्लास की ट्यूब है, ये ट्यूब आपको नजर आ रही है ना, बीकर में डाला हुआ। उसके अलावा देखो, ये ग्लास की ट्यूब है, हार्ड ट्यूबर, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस को भर दिया गया है। याद रहे स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन, क्योंकि गैस है तो हम किसकी बात करेंगे, प्रेशर की बात करेंगे। प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इसके अंदर भर दी गई। बहुत अच्छी बात, भर दी गई। लेकिन अब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे दूसरे इलेक्ट्रोड से, वायर के बिना सॉलिड हुए कनेक्ट, गैस तो कनेक्ट होएगी नहीं, कैसे नोट लगाएंगे, है ना। तो उसके लिए क्या किया गया,
हाइड्रोजन कह रहा है देखो मैं रिएक्शन तो मैं कर लूंगा, लेकिन भैया ये कनेक्शन की जिम्मेदारी तुम संभालो, कौन संभालेगा मुझे नहीं पता। तो वहां पे हमें मदद करने कौन आए, देखो यहाँ पर ये देखो ये कौन है, ये प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड है, वायर ले लिया गया। प्लेटिनम नहीं तो गोल्ड भी लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इनर्ट मेटल। वो कह रहा है कि भैया मैं ठीक है तुम्हारा ये कनेक्शन का काम मैं निभा दूंगा, मैं हिस्सेदारी नहीं लूंगा रिएक्शन में, ना मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा ना मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा। हाइड्रोजन ने कहा यही तो हमें चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स मेरी जिम्मेदारी रही, आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराने का काम करा देना। तो प्लेटिनम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कराने का काम करा दिया। इनर्ट है तो यहां देखो ये प्लेटिनम, ये जो आया ना ये वाला, ये देख रहे होगे आप, ये प्लेटिनम की वायर है, ये वाली वायर को दूसरे वाले किसी भी सेल के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है। मान लो इस वाले ये वाला हाफ सेल हो गया है, इसको जिंक के साथ कपल अप कर दो, पूरा सेल बन गया, सर्किट पूरा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू हो जाएगी, और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। कितना होता है, जीरो होता है। तो अब उस सर्किट में जो भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है वो किसकी वजह से हो रही है, जिंक वाले हाफ सेल की वजह से हो रही है। अब किसी भी एलिमेंट के साथ इसको रख दिया जाए, किसी भी एलिमेंट के साथ ये वाला हाफ सेल तैयार करो, उसका जैसे मान लो जिंक और जिंक सल्फेट का कर दिया, कॉपर का और कॉपर सल्फेट का कर दिया, निकल और निकल के सॉल्ट सॉल्यूशन का कर दिया, लेड और लेड के सॉल्ट सॉल्यूशन का कर दिया, जो मर्जी आप एलिमेंट लो सबके साथ इनको तैयार करो, यहां से कनेक्ट करो और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो, क्योंकि इसका तो जीरो है, वो जो आएगा वो किसका आएगा, उसी वाले का आएगा। अब यहां पर अलग अलग कंसंट्रेशन पे तो अलग अलग वो आ जाएंगी। तो आप लोगों की सुविधा के लिए एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तैयार कर दी गई है, जहां पे सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया गया। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक इलेक्ट्रोड लिया गया और दूसरी इलेक्ट्रोड को भी स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में रख के और रिडक्शन पोटेंशियल्स कैलकुलेट कर लिए गए, कैसे, कनेक्ट करके सेल में, और तुम्हारे पास तैयार होकर के आ गई है क्या, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सुपर इंपॉर्टेंट है, इसका यूज करना आपको आना चाहिए। हर वैल्यू कुछ कहती है, प्लस है तो उसका कोई कारण है, माइनस है तो उसका कोई कारण है। देखो ये है रिडक्शन पोटेंशियल, आप देखना इस सीरीज को पहचानने की कोशिश करना। यहां पर सब कुछ देखो, मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर देती हूं। ओहो देखो ये यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ पे मैं टिन की बात करूं तो भी इलेक्ट्रॉन गेन करके हो रहा है, आयरन भी इलेक्ट्रॉन गेन करके हो रहा है, एल्यूमिनियम भी इलेक्ट्रॉन गेन करके हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या बताया है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कितना पोटेंशियल जनरेट होगा। अब देखो जरा, हाइड्रोजन से ऊपर ये सारे के सारे एलिमेंट्स ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए रेडी ही हैं। कौन से हैं, ये देखो, फ्लोरीन है, H2O2 है, ठीक है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करके ही खुश होते हैं, ये तो नेचुरली ही इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले हैं। तो ये जब इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो रहे हैं तो देखो जरा इनकी सब की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने में है, पॉजिटिव में है। रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में आ रहा है किनका, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले होते हैं वो क्या, कौन से एजेंट्स होते हैं, वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि सामने वाले से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो सामने वाला तो ऑक्सीडाइज हो गया और ये खुद रिड्यूस हो गए, तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल रिड्यूस होने के लिए एकदम रेडी रहते हैं। देखो जरा, जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी उतना रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर इनकी स्ट्रॉन्ग होगी, खुद रिडक्शन जल्दी हो जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू जल्दी रिडक्शन होगा, नेगेटिव वैल्यू, ये देखो जरा यहाँ पे लिथियम की बात करें, नेगेटिव वैल्यू जल्दी रिडक्शन नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाह रहे, इनको जबरदस्ती देके नेगेटिव वैल्यू में लाया गया है, ठीक है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की अगर बात करेंगे तो इन सब के साइन अलग हो जाएंगे, इन सब के साइन प्लस में आ जाएंगे, वैल्यू सेम रहेगी। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर मैं बात करूं बच्चों तो ये क्या हो गया, देखो जरा, इसकी बात करें तुम्हारी बुक में भी है, इसको बिल्कुल समझना है,
सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली चीज, जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको डी ब्लॉक में भी काम देगा, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि फटाक से इलेक्ट्रॉन दे देगा सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे देगा तो सामने वाला क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ये वैल्यूज स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, यही यूज करी जाएंगी, स्टैंडर्ड वैल्यूज ही यूज करी जाती हैं किसके लिए, ई नॉट सेल कैलकुलेट करने के लिए। याद आया, कल हम लोगों ने बात की थी ना ई नॉट वैल्यू कैलकुलेट, देखो करके देखते हैं। इसी वाले सेल की बात करते हैं। अगर हम इस सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ये जो रिप्रेजेंट करके दिखाया होता है, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। जिंक क्या हो गया, जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए और क्या बन गया, जिंक आयन बन गया, एक्वस सॉल्यूशन में चला गया, और ये क्या एक्वस में गया, सॉल्ट ब्रिज। और फिर क्या हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव था एक्वस सॉल्यूशन में, कहां चला गया आफ्टर रिएक्शन, कॉपर बन गया सॉलिड, डिपॉजिट हो गया इलेक्ट्रोड पे। ये क्या है, ये है राइट हैंड साइड, राइट, ये है राइट हैंड साइड और ये है लेफ्ट हैंड साइड। और ई नॉट वैल्यू क्या होती है, यानी कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं ई सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर रहे हैं, कब, जब सब कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस में है। तो हमें 1 मोलर कंडीशन वाले ही सेल लिए जाएंगे, कंसंट्रेशन ये 1 मोलर, उसी टाइम पे हम उस सीरीज को यूज कर सकते हैं और ई नोट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कंसंट्रेशन अलग है तो वो सीरीज वहां डायरेक्टली यूज नहीं होगी, हमें नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करना है जो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो यहाँ पे ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, यानी कि राइट वाले सेल का रिडक्शन पोटेंशियल, ध्यान रखना, स्टार मार्क कर लो यहाँ पर, स्टार मार्क। बच्चे जो गलतियां करते हैं वही बताऊंगी मैं हमेशा। क्या करना है, हमें रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल। कई बार, बहुत बार, फिर से बता रही हूं, देखो बहुत बार एग्जाम में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ होता है, तो आपका काम क्या है, उसको रिडक्शन में कन्वर्ट करना। पहचानना भी पड़ेगा कि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन है। अभी बताती हूँ मैं आपको कैसे पहचानोगे, उसको रिडक्शन में कन्वर्ट करके, यानी कि साइन चेंज करके क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब यहाँ पे ई राइट कौन सा है, देखो जरा, ई राइट है हमारा कॉपर। हमें कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए ई नोट सेल कैलकुलेट करने के लिए, और कॉपर में से किसको माइनस करोगे बच्चों, जिंक। तो कॉपर का देखे जरा, देखते हैं हमारे पास कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहाँ गई मेरी सीरीज, ये ठीक है। कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव वाला देखना है हमारे को, देखो जरा, कॉपर 2 पॉजिटिव का ये दे रखा, और इसका कितना है 0.34 वोल्ट्स इसका वैल्यू है, ठीक है। साथ के साथ जिंक का भी देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। जिंक, इनको इरेज करते हैं फिर तुम्हारे को साफ नजर आएगा। ये रहा जिंक 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गेन के। ध्यान रखना कौन सा कंडीशन में है। आयरन के तुम्हारे को यहाँ पे 2 पोटेंशियल नजर आएंगे, दिखाऊं, देखो आयरन 3 पॉजिटिव है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 पॉजिटिव पे जा रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या हुई 0.77। और आयरन, ये रहा, आयरन 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या वैल्यू आ रही है उसकी, देखो -0.45। तो आपको देखना है कौन सी कंडीशन में जा रहा है। अगर 3 पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 पॉजिटिव बन रहा है तो ये वैल्यू, और 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कर रहे हैं तो ये वैल्यू, ये आपने देखनी है। अब हमारे पास जिंक का कितना है, चलो इसको फिर इरेज करते हो, साफ साफ नजर आए तुम्हारे को। ये रहा जिंक, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो क्या बन रही है इसकी वैल्यू -0.76। चलो फिर जिंक का रख देते हैं, ये क्या था, ई राइट 0.34 माइनस 0.76। देखो जरा फिर से देखें, -0.76 जिंक का और 0.34 कॉपर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यहां पर ये देखो, ये साइन, यहां गलती करते हैं बच्चे बहुत बार, यहां तक सही करेंगे और जो वैल्यू लेकर के आएंगे वो नेगेटिव में ले आते, कट गए नंबर।
वही जीरो हो गए। कोई भी स्पॉन्टेनियस सेल होगा, रिएक्शन होगा, उसका ई नॉट वैल्यू जीरो हो ही नहीं सकती। रिएक्शन होगा तो वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगी। अगर नेगेटिव आ रही है तो समझ जाओ कि वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। देखो अगर हम इसकी बात करें तो ई नॉट सेल कितना आ जाएगा, इसका ई नॉट सेल आ जाएगा 1.1 वोल्ट, राइट, पॉजिटिव में है। और यहीं पे एक यूज और आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, ये चेक करने के लिए कि रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है। तो मैं आपको पहले एक चीज बता देती हूं कि आपको जो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। इसी क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, देखो आपको आइडिया हो जाएगा। मान लो आपको बोला कि ये ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है और आपको गिवन मिल जाए, किस तरह से गिवन मिल जाए, सिर्फ इतना मिल जाए, ठीक है। आपको दे दिया जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव इज इक्वल टू, हमारे पास कितना था वैल्यू 0.76 वोल्ट, और आपको दे दिया गया कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव और इसकी वैल्यू दे दी गई -0.34 वोल्ट। अब तुम्हें क्या पता चलेगा कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है, आपको यहां देख के पता चलेगा। कहां से कहां जा रहा है, पहले जिंक था फिर जिंक 2 पॉजिटिव हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये जो पोटेंशियल है ये किसका है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए क्या करोगे, -0.76 वोल्ट, साइन चेंज कर दोगे। कॉपर का भी क्या गिवन है, कॉपर भी देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव जा रहा है तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, 0.34 वोल्ट हो जाएगी रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस जगह पे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है या रिडक्शन। अगर रिडक्शन होगा तो कैसे दिया होगा, रिडक्शन होगा तो दिया होगा जिंक 2 पॉजिटिव से जा रहा है वो जिंक पे, ये हो गया रिडक्शन, है ना, पॉजिटिव से गेन करके जिंक चला गया। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू -0.76 वोल्ट ही गिवन होगी। पहचान बन गई, जरूरी थी, ये पहचान बनानी जरूरी है। गलतियां इन्हीं पॉइंट्स पे बच्चे हर बार करते हैं और धोखा खा जाते हैं, फिर नुकसान होता है, फिर कहते हैं मैंने तो सही क्वेश्चन किया था, किसमें नर्स्ट इक्वेशन में ई नॉट वैल्यू कैलकुलेट करने के टाइम पे ही गलत कर देते हैं, अगले 2 नंबर कट गए, पहले से ही शुरुआत में गलती हो जाते। तो ये ध्यान रखना है। और एक एग्जांपल और तुम्हारे को इसी तरह का कराती हूं। मान लो तुम्हारे को दे दिया क्वेश्चन कि भैया एक बात बताओ हमें, क्या तुम कॉपर के वेसल में जिंक सल्फेट को स्टोर कर सकते हो, क्या तुम कॉपर के वेसल में, कॉपर वेसल दे दिया और स्टोर करने के लिए क्या दे दिया, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी एलिमेंट दे दिया जा सकता है आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि रिएक्शन हो रहा है और उसके बाद ई नॉट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर पॉजिटिव में आ गई तो रिएक्शन हो रहा है तो हम स्टोर नहीं कर सकते, अगर नेगेटिव में आई तो रिएक्शन नहीं हो रहा है, हम स्टोर कर सकते हैं। तो इस वाले रिएक्शन को स्टोर रिएक्शन करके देखते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, ये कॉपर सॉलिड है और जिंक सल्फेट सॉल्ट सॉल्यूशन है, एक्वस है। और अगर रिएक्शन होगा तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा, कॉपर सल्फेट आ जाएगा एक्वस में और जिंक अलग हो जाएगा। अब इसका सेल सेटअप कर लेते हैं। कॉपर देखो कहां से कहां गया, कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से कॉपर 2 पॉजिटिव पे गया और यहाँ ये 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन से कहां गया, 0 गया। यानी कि ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, कॉपर में। तो हम कैसे लिखेंगे, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन वाले सेल को पहले लिखते हैं, रिडक्शन वाले को बाद में लिखते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या हो गया, यहाँ पे देखो जिंक 2 पॉजिटिव से कहां गया, ये जिंक गया। ये हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। और सेल के रिप्रेजेंटेशन के बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ई नोट सेल कैलकुलेट करेंगे। वो क्या हो जाएगा, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, क्या चीज, रिडक्शन पोटेंशियल। और हमारे को मालूम है जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या था, अभी देखो हमने देखा था ना, फिर से दिखा देती हूँ मैं आपको।
-0.76 और कॉपर का 0.34। चलो भाई, -0.76 -0.34। अब देखो ये आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव में आ रहा है तो रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, रिएक्शन नहीं होगा। अगर रिएक्शन नहीं होगा तो हम स्टोर कर सकते हैं बेफिक्र होकर के। क्या स्टोर कर सकते हैं? तो हमने क्या बोला, हम क्या स्टोर करने वाले हैं? जिंक सल्फेट। किसमें? कॉपर के वेसल में। तो इट कैन बी स्टोर्ड। लेकिन अगर इसका उल्टा होता तो रिएक्शन हो जाता और स्टोर नहीं कर सकते थे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां नंबर कटते हैं उन चीजों को मार्क करते जाना है और अपने पॉइंट्स को बचाना है, खोने नहीं देना है। कोई फायदा नहीं है किसी को ब्लेम करके। सीबीएसई ने नंबर काट लिए, सीबीएसई नंबर नहीं काटती। कौन है सीबीएसई? टीचर्स ही तो हैं, चेक करने वाले, नंबर नहीं काटते। लेकिन आप छोटी छोटी जो गलतियां करते हो वहां पे नंबर कट जाते हैं। वहां आपको आइडेंटिफाई करके चलना है कि आपने कहां बचाने हैं अपने नंबर। तो नंबर बचाने का काम शुरू कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। नर्स्ड इक्वेशन के साथ आऊंगी मैं। बहुत प्यारा सा टॉपिक होने वाला है, बहुत प्यारे कैलकुलेशंस होने वाले हैं। तब तक के लिए अपने नंबर बचाओ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बहुत अच्छे से तैयार कर लो। इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, वैल्यूज गिवन होंगी। ध्यान रहे, जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और याद करने का एक और तरीका रख लेना, सबसे ऊपर फ्लोरीन है, सबसे नीचे लिथियम है। दिखाऊं? चलो दिखा देते हैं एक बार फिर से। सबसे ऊपर कौन है? देखो, फ्लोरीन भाई साहब हैं। फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन लेने के माहिर है, पॉजिटिव से शुरू हो रहे हैं। लिथियम भाई साहब सबसे लास्ट में। इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए भाई हमें, ले जाओ इलेक्ट्रॉन को, मैं लूज करने के लिए रेडी हूं। नेगेटिव वैल्यू। इजी हो गया ना? क्लियर हो गया? अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करो, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगी। बहुत प्यारा टॉपिक है, एक भी नंबर नहीं कटने देना है। चलती हूँ आज के लिए, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक नर्स्ड इक्वेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।